हाँ चलो, अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है ये बताओ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग लेकिन बैक ऑफ वो लाइट। एक ही मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन का मीडियम चेंज होता है। रिफ्रैक्शन का मीडियम चेंज हो जाता है, और बाउंसिंग बैक जो होता है वो एक ही मीडियम में होता नहीं, उस इसमें भी बाउंसिंग लाइट होता है। है, हाँ। मतलब अगर इंसिडेंट रहेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें भी अच्छा, रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मीडियम अलग अलग देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बेसिक बात यह है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो तुमने कहा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट बेंड कर जाए थोड़ा सा जब बेंड होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। और जब पूरा बाउंस बैक हो जाता है तो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग को जो अभी पढ़ना है बेसिकली वो किस में पढ़ना है, प्लेन मिरर, ठीक है। मिरर क्या होता है, मिरर क्या मिरर होता है? क्या होता है? हम्म, मिरर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मिरर क्या होता है ना, मिरर का क्या, मिरर जो होता है हम लोग का, मिरर सिंपल एक ग्लास का या किसी भी चीज अच्छा, का ग्लास का कोई भी surface। शाइनी सरफेस होना चाहिए, ठीक है। वो एज अ मिरर काम करता है। और जरूरी नहीं है कि वो, जैसे हम लोग मिरर क्या कहते हैं, हम लोग खाली कांच को कहते हैं मिरर, जिसमें हम लोग शक्ल देख रहे हैं, खाली वही मिरर नहीं होता। कोई जिस चम्मच भी होता है वो भी मिरर की तरह काम करता है कई बार। हाँ, हर चीज जो कि शाइनी है, जो कि रिफ्लेक्टिव है, वो मिरर होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मिरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग एक एक लाइन साइड बना देते पॉलिश हैं करते और एक साइड क्या करते हैं, हैं, पॉलिश। पॉलिश। पॉलिश किससे किया जाता है, हाँ, हम लोग पॉलिश करते हैं सिल्वर से, सिल्वर पॉलिशिंग कहा जाता है, ठीक है। मिरर का जो होता है सिल्वर पॉलिशिंग होता है, बाकी चीज़ों से भी होता होगा लेकिन जो मतलब बताया जाता है वो सिल्वर पॉलिशिंग होता है, ठीक है। अब मिरर पे जब भी एक लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट का कौन सा हम लोग अभी नेचर पढ़ रहे हैं ये बताओ, ट्रांसफर, मतलब मतलब वेव कि नेचर पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल नेचर? वेव। हाँ। और जो लाइट होता है वो किस तरीके का वेव होता है, ट्रांसफर। ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, चलो। अब क्या होता है कि जब हम लोग, जब एक लाइट लाइट रे जो होती है वो, जब लाइट रे है जो ए, ठीक है, ठीक है, ये जब यहाँ पे टकराती है और उसके बाद वापस बाउंस बैक होती है तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन की, हर मिरर के रिफ्लेक्शन की नहीं, ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्लेन प्लेन मिरर मिरर। की प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि रे ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या हो गया, ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की। अगर कॉन्केव मिरर होगा तो ये प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी ये डिपेंड कर, ये तुम श्योरली नहीं कह सकते हो, ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि होगी, ठीक है। लेकिन अगर प्लेन मिरर है तो ये प्रॉपर्टी होगी ही होगी, ठीक है। अब क्यों नहीं होगी वो अभी तुमको पता लगेगा, रुक जाओ। अभी मतलब होगी कि नहीं होगी ये श्योर अभी नहीं है हम लोग, क्योंकि मैंने तुमको अभी कॉन्केव मिरर तो पढ़ाया नहीं। जब पढ़ाएंगे, जब तुमको नॉर्मल एक्सिस बताएंगे तो अब बताओ, एक क्या कहते हैं, अब एंगल हम लोग कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं इसमें, जरा ये बताओ, कौन कौन सा एंगल बता रहे हैं हम लोग? एंगल आई, हम्म, फर्स्ट एंगल। एंगल आई इक्वल्स टू आर, हाँ, नहीं गलत है। मतलब कि एंगल जब भी हम लोग नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, देखो कोई भी जो सरफेस होता है, ठीक है, एक सरफेस से जब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये तो हमारा मिरर हो गया, ठीक है। अब इस सरफेस से हम एक कौन सी लाइन खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन, एंगल परपेंडिकुलर 90। 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग के यहाँ पे, यहाँ से रे आई लाइट की, ठीक है, और इस पॉइंट पे टकराए, जिस पॉइंट पे टकराती है वहां पॉइंट से हम ऑफ लोग क्या, क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लो ये रे है, ठीक है। अब ये यहाँ से गई और कहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, या ये इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन का, नॉर्मल कहती है। अब ये जो यहाँ से गया तो फिर ये जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आर कहती है। इसका ये वाला एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये होता है क्या, प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मान लो ये 90 डिग्री है और ये आई है और ये भी 90 डिग्री और ये आर है और आई और आर सेम है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल सेम होगा, ये 90 माइनस आई, 90 माइनस आर, दोनों का वैल्यू, तो फिर ये ए ले लो, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें बुक में अब क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला बुक में देखो डायग्राम, बुक में जो, हाँ बुक में ये वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दिया गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दिया गया है ना, तुम उल्टा बोल रहे थे, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अब तुम लोग को नॉर्मल समझ आ गया कि नॉर्मल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल में कंफ्यूजन होता है। हाँ नॉर्मल बस जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोगों के पास एक सरफेस ऐसा है, क्या कहते हैं, ये देखो ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सिल्वरिंग, क्या कर दिया, हाँ। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से एक लाइट का रे आता है और यहाँ टकराता है, तो ये इसका क्या होगा, इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर पे, ये, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, ये, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से एक नॉर्मल जाता है, यहाँ ये एक लाइट रे यहाँ टकराती है और यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ऐसे होगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर क्या है, बनाओ, ब्लैक पेन से बनाओ, कहाँ होगा, जल्दी बनाओ, इस तरफ देखो, ये है ना, ये ऐसा नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये बराबर होगा, ठीक है। तो मिरर का अब ये जो होता है ये किसके लिए होगा, मिरर के लिए कि प्लेन मिरर के लिए, ये बताओ, क्यों, यहाँ पे भी तो एंगल सेम है, यहाँ पे भी तो एंगल सेम है, तो ये मिरर के लिए होगा, समझी। जब भी मिरर होगा, कोई भी मिरर होगा तो एंगल, लेकिन तुमको बस कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कंफ्यूजन सिंपल सा ये होता है कि हम लोग को यही नहीं समझ आता है कि नॉर्मल कौन सा है, समझी, नॉर्मल हम लोग को समझ नहीं आता। अब चलो हम तुमको और 2-4 क्वेश्चन, तुम लोग को जो भी देख रहे हो वो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें तुम लोग बताओ मेरे को कि ये जो पॉइंट है, अगर हम लोग यहाँ पे सिल्वरिंग करते हैं, पहले तो तुम लोग को ये पता होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, अभी चलो छोड़ो बाद में बताएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए जो है यहाँ पे नॉर्मल क्या है, पॉइंट सी पे नॉर्मल क्या है और पॉइंट बी पे नॉर्मल क्या है, और जो लाइट है वो इस तरफ से आएगी, ठीक है, इधर से लाइट आएगी, तो तुम लोगों को बताना है नॉर्मल क्या। जल्दी से बनाओ छोटी, इस पे नॉर्मल, जल्दी जल्दी, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है, किस डायरेक्शन में होगा, लाइट इधर से आ रहा है ना, हाँ ऐसा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे तो मतलब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्मल बेसिकली समझ आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग अटक जाते हैं। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग अगर कहते हैं कि एक सरफेस है जिसका जो ऐसा है, ठीक है, ऐसे सरफेस ऐसे है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिल्वरिंग कर दिए हैं, तो लाइट किस तरफ से आएगा, यहाँ बाहर से। अब मान लो यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट सी है, तो बताओ जल्दी से नॉर्मल बनाओ तीनों का, तेजी से
ठीक है, ठीक है।